देखें, जब भी अर्जित संपत्ति हो और अर्जित संपत्ति पिता के द्वारा है, पिता के नाम से वो संपत्ति है और पिता के मृत्यु के बाद जो बच्चे हैं उस पे उनका अधिकार होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर एक पिता है, उनके एक बेटा है, दो बेटा है ना, और एक बेटी है। पिता जो है यानी पिता के मरने के बाद दो बेटों का आपस में बंटवारा हो जाता है। क्या बेटी जो है कभी वो हक अगर प्राप्त कर सकती है? देखें, अर्जित संपत्ति में अगर पिता ने वसीयत सिर्फ बेटे को कर देते ना तो बेटी कभी कुछ नहीं कर पाती, इसलिए कि वो उनका अर्जित संपत्ति है और वो स्वतंत्र है किसी एक को देने के लिए। वो चाहते वो संपत्ति किसी एक बेटी को देने के लिए भी तो उसके लिए भी स्वतंत्र है वो। लेकिन कल अगर ऐसा किसी प्रकार का कोई भी वसीयत नहीं है, किसी भी लीगल तरीके से ये संपत्ति बेटे को नहीं दिया गया है, सिर्फ अभी फिलहाल बेटे के नाम से वो संपत्ति है, तो कभी भी बेटी अगर केस करे तो वो संपत्ति वापस पा सकती है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें, यह डिपेंड करता है कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं या आप पिता का अर्जित संपत्ति ले रहे हैं तो एक जो प्रोसेस है के तहत लीजिए। या तो आप चाहें तो एक तरह से हक त्याग पत्र जो है वो तैयार कर लेंगे, ताकि जो है जो आपकी उनकी बेटी है, बहन है, वो अपना संपत्ति जो है आपको रिलीज कर दे। तो वो एक लीगल तरीका है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे डायरेक्ट अपने नाम पे करवाते हैं, ठीक है, अभी वो नहीं लिए है संपत्ति, लेकिन भविष्य में कभी भी वो अगर वो कोर्ट चले जाएंगे तो वो संपत्ति को वो हासिल कर सकते हैं। आज जो सवाल है, ये सवाल ये क्या पूछ रहे हैं कि सर आप ये बताएं कि मेरे पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति जो है वनली घर है और वो पिता ने अपनी जो है मर्जी से बंटवारा कर दिया दो बेटों में, वसीयत नहीं की, तो क्या बेटी केस कर सकती है पिता के मरने के बाद? प्लीज हेल्प मी। तो इसका साफ साफ जवाब है कि अगर किसी प्रकार का जो है बंटवारा ठीक है कर दिया, लेकिन किसी प्रकार का जो है वसीयत नहीं है। अब बंटवारा में अगर मान लेते हैं पिता के द्वारा सपोर्ट किया गया होगा, रजिस्टर तरीके से बंटवारा किया गया होगा, तो ठीक है, इसकी एक मान्यता हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मौखिक तौर पे है ना, तो कभी भी बेटी जो है कोर्ट जाके संपत्ति जो है अपने पिता की संपत्ति में अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकती है। सवाल है, नमस्ते सर, मेरा घर जो है एक फ्लोर बना है और 2 फ्लोर, लेकिन मेरे पापा के भाई लोग कह रहे हैं कि इसमें मेरे जो है भाई का हिस्सा है और उन लोग जो है मेरे 2 फ्लोर घर नहीं बनने दे रहे हैं। प्लीज सर बताइए क्या करें हम लोग, जैसे कि मेरा घर बन जाए। देखिए, एक चीज है कि अगर आपका एक फ्लोर जो है घर बना हुआ है, 2 फ्लोर बनवाना है, लेकिन जो भी पापा के भाई लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं कि उनका भी हिस्सा है, जो भी यहाँ पे है कारण रहा होगा, तो ये सबसे पहले आप देखें, आप चाहें तो ये मामला जो आपका है इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे तो हम आपको एक कानूनी तरीका बता सकते हैं, आप उस पर चल सकते हैं। लेकिन अगर ये हो सकता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो क्या ग्राम पंचायत से, सरपंच से अगर ये फैसला हो जाता है तो आप प्रयास कर सकते हैं कि ये आपस में जो है ये फैसला हो जाए, इसका सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन अगर इस पे आप चाहेंगे तो पार्टीशन अगर होगा, अगर ज्वाइंट का घर होगा, ठीक है, अगर ये साबित होता है कि ये घर ज्वाइंट का है तब तो हक देना ही पड़ेगा। अगर आपके पिता बड़े भाई होंगे, परिवार में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं होगा, तो भी अगर वो पिता घर बनाए होंगे, उनके नाम से वो संपत्ति होगी जिस पे वो घर है, या उनके पिताजी के नाम से वो संपत्ति होगी जिस पे वो एक तरह से घर है, तो भी उनको जो है शेयर मिलेगा। तो इसीलिए आप प्रयास करें कि जो भी ये आपका मामला है वो आपका पंचायत स्तर पे, या अगर आपके कोई रिलेटिव हैं जो एक तरह से आपकी बातों को समझे और जो आपके एक तरह से भाई हैं उनके भी बातों को समझे, तो और मामला का सॉल्यूशन निकल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। सवाल है, सर हमने 2011 में दुकान किराए पर दी थी और एग्रीमेंट कर लिया,
2 साल बाद उसने कब्जा कर लिया, हम कोर्ट से केस जीत गए, उसने फिर अपील कर दी, तो हमारी दुकान कब तक खाली हो जाएगी? ठीक है, देखिए आप यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपने जो भी किया वो सही किया। देखिए अगर आपका एग्रीमेंट है और आपने दुकान किराए पे दिया है, तो अगर जितना टाइम केस चलेगा ना, आपने ठीक है आपने केस जीत लिया, आगे वो अपील करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, लेकिन जितना दिन आपका केस चलेगा और आपका जितना भी खर्च होगा सब एक दिन आप उसको वापस देना पड़ेगा। अब रही बात जो संपत्ति को वो कब्जा किए हुए है, तो अगर वो अपील किया भी है ना, तो आप समझ लें कि ये भी केस ज़्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं, ठीक है। अगर ऐसा किया है तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, और आप जो है सबसे पहले उसको, ये तो खाली होगा ही, लेकिन ये जो आपको ये टाइम वेस्ट हुआ, या वो किराया नहीं दिया, या आपको कोर्ट जो है में खर्च, किसी प्रकार का जो भी खर्च हुआ सब कुछ आपको मिलेगा। अगर अपील करता है तो करने दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है अगर किसी प्रकार का दोबारा अपील करने के बाद नोटिस आता है, तो आपको जो है वहाँ पे जाना चाहिए और वहाँ पे जो है मौजूद रहना चाहिए, आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे। सवाल है कि सर मेरा भाई को हक त्याग किया था 17 साल पहले, हक त्याग किया, और यहाँ पे सिटी सर्वे में जो है नाम यहाँ पे कमी हुआ है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुआ है, क्या मैं हक वापस जो है ले सकती? देखिए अगर मान लेते हैं अगर कोई भी हक त्याग किया है तो क्या वो लीगल तरीके से किया है। अगर आपने लीगल तरीके से नहीं किया, आप जो रजिस्टर तरीके से मौखिक तौर पे अगर आपने हक त्याग किया तो उसकी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन अगर आपने लिखित तौर पे जो है एक प्रक्रिया के तहत दिया है तो उसकी मान्यता है, फिर आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन आपका सब कुछ मौखिक है, आपने हक त्याग किया मौखिक तरीके से, है ना, तो फिर आप वापस उसको नहीं ले सकते हैं। मतलब मौखिक तरीके से है तब ले सकते हैं, और अगर लिखित तौर पे दिए हैं तो नहीं ले सकते हैं। सवाल है कि सर मेरे दादा जो है वो 5 भाई थे, जिसमें से एक भाई भाभी थे यहाँ पे, जिसके कारण उसने अपने हिस्से एक भाई को लिख दिया जो लगभग 50 ईयर हो गया है, तो वह केवाला टूट सकता है? प्लीज रिप्लाई। देखिए दादा 5 भाई हैं, जिसमें से मान लेते हैं एक भाई जो भी हैं जो बाबा जी थे, जिनके कारण अब कोई भी अपना हिस्सा किसी को देने के लिए स्वतंत्र है, आप उसको कैसे तोड़ सकते हैं? ठीक है, वो एक भाई हैं बाबा जी, वो बन गए, और मान लेते हैं वो किसी एक भाई को लिख दिया, तो एक भाई को लिख दिया तो एक भाई जो है उसको लेने के लिए स्वतंत्र है ना, वो अपना हक अपना हिस्सा किसी को दे सकते हैं। तो इसमें आप चाहेंगे कि उसको कैंसिल करा दें तो ये संभव नहीं है। सवाल है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री के बाद क्या दाखिल खारिज करवाने की जरूरत है? कृपया बताएं। देखिए अगर किसी प्रकार का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है ना, तो रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज जो है फ्री होल्ड हो या किसी प्रकार का प्रॉपर्टी हो, दाखिल खारिज सबका जरूरत है, इसलिए कि रजिस्ट्री तो एक प्रूफ हो गया कि आपने उसको खरीदा है, और दाखिल खारिज एक वो प्रूफ हो गया कि सरकार के जो रजिस्टर है, सरकार का जो रिकॉर्ड है, उसमें जो व्यक्ति का नाम दर्ज है उसको हटा के का, इसलिए कि जो भी संपत्ति होता है उसमें आप टैक्स देते हैं सरकार को उसमें अपना नाम को दर्ज कराना, ठीक है, और उस रजिस्ट्री के आधार पे आप अपने नाम को दर्ज करा सकते हैं। सवाल है सर पिता की मृत्यु के बाद जो है माता बंटवारा करने में 3 बेटों को यहाँ पे देने में मना करे तो क्या करें? देखिए पिता की मृत्यु के बाद सीधी सी बात है कि अगर संपत्ति पैतृक है तो माँ के मना करने से कुछ नहीं होने वाला। संपत्ति अगर पिता की अर्जित संपत्ति है और माँ को ही उसके बाद जो है एक तरह से नॉमिनी बनाया गया है कि उन्होंने जो खरीदा होगा कि मरने के बाद जो है उस संपत्ति के हकदार जो है उनकी पत्नी होगी, तो उस केस में फिर उनका अधिकार पूरा बनेगा। ऐसे अगर पिता के नाम पे संपत्ति है, किसी प्रकार का कोई भी इस तरह का कार्य नहीं किया गया है, तो माँ के साथ साथ सभी बच्चे का भी, है ना, जितने बच्चे होंगे जितने उनके
सबका हक जो है वो बराबर का होगा, बराबर का होगा। इस बात को आप मान लें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए